अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सैमसंग मोबाइल्स का एंड्रॉयड वर्जन किस तरह से डाउनग्रेड कर सकते हैं। डाउनग्रेड करने की ज़रूरत हमें उस वक्त पेश आती है जब अपग्रेड होने की वजह से हमारे हैंडसेट में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई हैं, जैसे बैटरी कंज्यूमिंग, सिग्नल ड्रॉप या स्पीड का इशू, सेट का हैंग होना या कुछ भी अपग्रेड होने की वजह से कोई बग आ गया है और हम इसको डाउनग्रेड करके फ़िक्स करना चाह रहे हैं, या हमारा हैंडसेट लेटेस्ट वर्जन पे होने की वजह से उसका एफआरपी नहीं हो रहा या हैंडसेट अनलॉक नहीं हो रहा, तो उसको हम डाउनग्रेड करते हैं। ये देखिए हमारा हैंडसेट गैलेक्सी S8 8.0 पे है और ये इसका बिल नंबर आप चेक कर सकते हैं, बेस बैंड वर्जन चेक कर सकते हैं और ये सिक्योरिटी पैच लेवल फरवरी 2018 है। ये कुछ इसके रिव्यूज़ वेरिफिकेशन के लिए, ताकि आप लोगों को इजीली पता चल जाए कि ये ओरियो 8.0 पे है। नेक्स्ट हम इसको रिकवरी मोड में ऑन करके इसका फर्मवेयर वर्जन चेक करेंगे। ये देखें रिकवरी मोड में ओरियो 8.0.0 और ये इसका बिल्ड नंबर वगैरह लिखा हुआ है। पावर ऑफ पे आएँ और पावर की से हैंडसेट को ऑफ करें। वॉल्यूम डाउन ऑप्शन की और पावर की मदद से हैंडसेट को डाउनलोड मोड में लाएं। जब ये वार्निंग का ऑप्शन आ जाए तो वॉल्यूम अप को प्रेस करके डाउनलोड मोड में ले जाएं और यूएसबी केबल के ज़रिए हैंडसेट को पीसी के साथ कनेक्ट कर दें। सैमसंग मोबाइल्स का एंड्रॉयड वर्जन डाउनग्रेड करते वक्त जिन चीज़ों का ख्याल करना होता है उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम चलते हैं एक तस्वीर की तरफ। ये तस्वीर में हमें सैमसंग मोबाइल्स का बिल नंबर नज़र आ रहा है। ये जब हम फाइल्स को डाउनलोड करते हैं तो इसी तरह से फाइल का नाम लिखा होता है। सैमसंग मोबाइल्स को डाउनग्रेड करते वक्त हमें इन चीज़ों का ख्याल करना होता है कि हमारे सैमसंग मोबाइल का जो बाइनरी वर्जन है वो क्या है और जो हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसका बाइनरी वर्जन क्या है, क्योंकि अगर हमारे हैंडसेट का बाइनरी वर्जन अपडेट हुआ है जो हम फाइल डाउनलोड कर रहे हैं उसका बाइनरी वर्जन डाउन है तो हम उसको उसके ऊपर राइट नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है कि राइट होगी नहीं, अगर राइट हो भी जाती है तो हमारा हैंडसेट ब्रेक हो जाएगा और वो वर्क नहीं करेगा। तो दोस्तों देखते हैं कि बाइनरी वर्जन कहाँ पर लिखा होता है। ये देखें जब हम सैमसंग की फ़ाइल डाउनलोड करते हैं तो उसका नाम कुछ इस तरह से लिखा होता है। ये ऊपर लिखा हुआ है G950F XX U1 CRAP। तो ये हमारा फ़ाइल नेम लिखा होता है जब हम नेट से फ़ाइल को डाउनलोड करते हैं। तो जो हमारा ये 4 और 5 नंबर पर लिखा हुआ है U1, ये हमारा बाइनरी वर्जन होता है। तो फाइल को डाउनलोड करते वक्त हमें ये हैंडसेट पर चेक करना होता है। अगर हैंडसेट हमारा वर्किंग पोजीशन में है तो हम इसको सेटिंग से डिवाइस इंफॉर्मेशन के अंदर जाकर चेक कर सकते हैं। अगर हमारा हैंडसेट वर्किंग पोजीशन में नहीं है, उसको एफआरपी लॉक लगा हुआ है या वो ऑन नहीं हो रहा, लोगो पे हैंग है, तो हम अपने हैंडसेट का बाइनरी वर्जन किस तरह से चेक करेंगे, उसको रिकवरी मोड में करेंगे और वहाँ पर जो है हैंडसेट का फर्मवेयर वर्जन इसी तरह से लिखा होगा जिस तरह ये इधर लिखा हुआ है G950F XX U1 CRAP। तो वहाँ से हम देख लेंगे कि हमारे हैंडसेट का बाइनरी वर्जन कौन सा है। तो जब हम अपने हैंडसेट को डाउनग्रेड करना चाह रहे हैं या हम अपने हैंडसेट को फ्लैश ही करना चाह रहे हैं और उसके लिए हमें फर्मवेयर को डाउनलोड करना है तो हमें सबसे पहले उसका बाइनरी वर्जन चेक करना पड़ेगा। अगर हमारा बाइनरी वर्जन सेम है और हमारा एंड्रॉयड वर्जन अपग्रेड है या डाउनग्रेड है या सेम है तो उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर आप डाउनग्रेड फाइल लगाएंगे और आपका बाइनरी वर्जन सेम है तो आप डाउनग्रेड फाइल लगाते हैं तब भी आपका हैंडसेट फ्लैश हो जाएगा और वर्किंग पोजीशन में आ जाएगा। अगर आप जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो अपग्रेड वर्जन की है और आपका हैंडसेट जो है वो डाउनग्रेड वर्जन पे है, जैसे एंड्रॉयड नॉकआउट 7 पे है, और जो आप फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो ओरियो 8.0 की है, लेकिन हमारा बाइनरी वर्जन सेम है तो हमारा हैंडसेट फ्लैश भी हो जाएगा और ऑन भी हो जाएगा। लेकिन अगर हमारा हैंडसेट नॉकआउट 7.0 पे है और उसका बाइनरी वर्जन 1 है और आप उसको जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो है बाइनरी वर्जन 2 की और ओरियो 8.0 की, तो हमारा हैंडसेट फ्लैश भी हो जाएगा, ऑन भी हो जाएगा, लेकिन उसके बाद हम इसको डाउनग्रेड नहीं कर सकेंगे 7.0 बाइनरी 1 पे। तो डाउनग्रेड या अपग्रेड करते वक्त हमें सिर्फ और सिर्फ बाइनरी वर्जन का ख्याल करना होता है। जैसे ये देखें हमारे ऊपर वाले सेक्शन में, ये देखें
तीनों एंड्रॉयड्स वर्जन की फाइल जो है इनमें बाइनरी वर्जन सेम है। ये देखें, ओरियो 8.0 का बाइनरी वर्जन U1 है, नोकॉट 7.0 का बाइनरी वर्जन U1 है और मार्शमैलो 6.0.1 का बाइनरी वर्जन भी 1 है। ये तीनों फाइलों को हम अपने हैंडसेट पर जब चाहें फ्लैश कर सकते हैं। हमारे हैंडसेट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम इसको मार्शमैलो पे करें, नोकट पे करें या ओरियो पे करें। ओरियो से डायरेक्ट मार्शमैलो पे आ जाएं या नोकट पे आ जाएं, हमारा हैंडसेट जो है फ्लैश हो जाएगा और प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगा। ये नीचे वाले सेक्शन में देखें, अगर हमारा हैंडसेट ओरियो 8.0 पे हो और उसका बाइनरी वर्जन U2 हो तो क्या हम इसको नोकट 7.0 पे या मार्शमैलो 6.01 पे डाउनग्रेड कर सकते हैं? तो उसके लिए ये देखें, अगर तो हम जो फाइल डाउनलोड कर रहे हैं वो नोकट 7.0 की और उसका बाइनरी वर्जन U1 है तो हम इसको फ्लैश नहीं कर सकते। अगर फ्लैश करेंगे तो हमारा हैंडसेट ब्रेक हो सकता है, हमारे हैंडसेट को प्रॉब्लम आ सकती है। पहली बात तो फ्लैश होगी नहीं, अगर हो भी जाती है तो ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और ये नीचे देखें, मार्शमैलो 6.01 और इसका बाइनरी वर्जन U2 है। तो इस सूरत में अगर हमारा बाइनरी वर्जन U2 है, चाहे भले फाइल मार्शमैलो की है, लॉलीपॉप की है, नोकट की है, अगर हमारा बाइनरी वर्जन सेम है तो बगैर किसी रिस्क के हम अपने हैंडसेट के ऊपर इसको फ्लैश कर सकते हैं। हमारे हैंडसेट को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, हमारा हैंडसेट वर्किंग पोजीशन में रहेगा। तो ये देखिए, लास्ट पे जो है ये फाइल मार्शमैलो की फाइल है और इसका बाइनरी वर्जन U2 है। तो इसको हम डायरेक्ट ओरियो 8.0 पे फ्लैश कर सकते हैं और अपने हैंडसेट को डायरेक्ट ओरियो से मार्शमैलो पे ला सकते हैं। तो सेंटर वाली फाइल ये देखें, नोकट 7.0 की और इसके अंदर बाइनरी वर्जन U1 है। देखने में तो ये देखें वर्जन है 6.01 से ऊपर है नोकट 7.0, लेकिन इसका बाइनरी वर्जन U1 होने की वजह से हम इसको ओरियो 8.0 पे फ्लैश नहीं कर सकते। तो उम्मीद है दोस्तों आपको इस तस्वीर से इजीली समझ में आ गया होगा कि सैमसंग मोबाइल्स को डाउनग्रेड करते वक्त किन चीज़ों का ख्याल करना है। ये नहीं कि हम फाइल्स डाउनलोड करते रहें और उसको अपने हैंडसेट के ऊपर ट्राई करते रहें, वो फ्लैश ना हो, हमारा टाइम भी ज़ाया हो, अगर फ्लैश हो जाए तो हमारा हैंडसेट ब्रेक हो जाए और बजाय इसके कि मसला हल हो, प्रॉब्लम बढ़ जाए। तो चलें दोस्तों, अब देखते हैं कि हम इस मेथड के मुताबिक गैलेक्सी S8 SMG 950F को किस तरह से डाउनग्रेड कर सकते हैं ओरियो 8.0 से नोकट 7.0 पे। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सेम बाइनरी वर्जन की फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद उसको हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया। ये देखिए हमारी नोकट 7.0 की फ़ाइल है और इसका बाइनरी वर्जन सेम है U1। इसको एक्सट्रैक्ट किया हमने और ओडियन को ओपन किया। ओडियन को ओपन करने के बाद अगर हमारी फ़ाइल सिंगल फाइल है तो उसको जस्ट AP में सेलेक्ट कर लें। अगर 4 फाइल फर्मवेयर है तो उसको हम ये ओडियन के 4 सेक्शंस के अंदर ही सिलेक्ट करेंगे। सबसे पहले BL के सेक्शन में हमने बूट लोडर फाइल को सिलेक्ट किया। और ये AP के सेक्शन में हमने AP फाइल को सिलेक्ट किया। और नीचे ये CP यानी मॉडर्न सेक्शन है तो इसके अंदर हमने ये CP फाइल को सिलेक्ट किया। और इसी तरह ये CSC सेक्शन में हम CSC फाइल को सिलेक्ट करेंगे। ये आप कोई भी ऊपर वाली या नीचे वाली दोनों CSC फाइल में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फाइल्स को सिलेक्ट करने के बाद जब ओडियन के अंदर फाइल ये देखें शो हो जाएं तो ये ओडियन पर स्टार्ट का बटन प्रेस करें। जो ही हम स्टार्ट का बटन प्रेस करेंगे तो ये फर्मवेयर हमारे हैंडसेट के ऊपर राइट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये देखें फ्लैशिंग स्टार्ट हो गई। तो इस बात को ज़हन में रखें कि ड्यूरिंग फ्लैशिंग हमारा PC ऑफ नहीं होना चाहिए या हमारा हैंडसेट USB केबल से डिस्कनेक्ट नहीं होना चाहिए। तो हैंडसेट का कंप्लीट फ्लैश होने तक वेट करें। जब हैंडसेट कम्प्लीटली तौर पर फ्लैश हो जाए और ये ओडियन पर ग्रीन कलर का पास लिखा हुआ आ जाए और आपका हैंडसेट ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो जाए तो आप अपने हैंडसेट को USB केबल से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। फर्दर ये ऑटोमेटिकली एंड्रॉयड फाइल्स को अपग्रेड करेगा। ये हमने USB केबल से इसको डिस्कनेक्ट कर दिया।
और ये सिस्टम फाइल जो हैं ये हमारे हैंडसेट पर अपडेट हो रही हैं। ऑल एंड्रॉयड फाइल्स अपग्रेड होने के बाद ये हमारा हैंडसेट वेलकम स्क्रीन पे आ गया। यहाँ पर होम लैंग्वेज को सिलेक्ट करें और ये स्टार्ट का बटन प्रेस कर दें, नेक्स्ट दबाएं, ये ऑल टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करें, स्क्रॉल डाउन करें और नेक्स्ट का बटन दबा दें, नेक्स्ट, नो थैंक्स। अगर आप अपने हैंडसेट को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से कर लें, अदरवाइज नो थैंक्स और स्किप का बटन दबा दें, स्क्रॉल डाउन। अगर सैमसंग अकाउंट ऐड करना चाह रहे हैं तो करें, अदरवाइज इसको भी स्किप कर दें, स्किप। अगर आप अपने हैंडसेट का बैकअप रीस्टोर करना चाह रहे हैं, अगर हैंडसेट का बैकअप डाटा रीस्टोर करना है तो करें, अदरवाइज इसको भी स्किप करें, स्क्रॉल डाउन करें और ये फिनिश। और ये हैंडसेट का सेटअप विज़िट कंप्लीट हो जाएगा और हैंडसेट मेन्यू पे आ जाएगा। ये देखें हैंडसेट कम्प्लीटली तौर पर डाउनग्रेड हो चुका है नॉकआउट 7.0 पे। ये मेन्यू देखें, नॉकआउट 7.0 का मेन्यू है। डॉट वर्जन वेरिफिकेशन के लिए हम सेटिंग में जाएंगे, अबाउट फ़ोन को दबाएं और ये देखें गैलेक्सी S8 SMG 950 FD सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन अंडर वर्जन 7.0, ये बिल नंबर और ये सिक्योरिटी पैच लेवल अप्रैल 2017 पे डाउनग्रेड हो चुका है। उम्मीद है दोस्तों आपको इस वीडियो से सैमसंग मोबाइल्स को डाउनग्रेड करने में बहुत हेल्प मिलेगी और आपके सैमसंग मोबाइल्स को डाउनग्रेड करने के पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। ये अभी हम इसको रिकवरी मोड में ऑन करके चेक करेंगे। और ये देखें ये रिकवरी मोड में भी डाउनग्रेड हो चुका है, ये नॉकआउट 7.0 और बिल नंबर आप देखें और इसके अंदर ये बाइनरी वर्जन देखें U1 और हमारा हैंडसेट सक्सेसफुली डाउनग्रेड हो चुका है। मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल का बटन पुश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ दोस्तों।